हरे कृष्णा, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नाग पंचमी की कि साल 2024 में नाग पंचमी कब है, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। आज इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के पर्व का विशेष महत्व है। नाग देवताओं को समर्पित यह पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है और इस मास में शिव के गण नाग देवता की पूजा करने का भी विधान है। नाग पंचमी पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा की जाती है और वे हैं वासुकी, ऐरावत, मणिभद्र, कालिका, धनंजय, तक्षक, करकोट, कस्य और धृतराष्ट्र। इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सर्प भय से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त 2024 को सुबह 12:36 पर होगी और इस तिथि का समापन 10 अगस्त को सुबह 3:14 पर होगा। नाग पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:47 से 8:27 तक है। जो अवधि है वो कुल 2 घंटे 40 मिनट की होगी। और आइए अब जानते हैं नाग पंचमी के महत्व के बारे में। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है और इस माह में सांप भूगर्भ से निकलकर भूतल पर आ जाते हैं, इसीलिए नाग पंचमी की पूजा अर्चना की जाती है। बिहार, बंगाल आदि क्षेत्रों में कृष्ण पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है और कुछ जगह पर शुक्ल पक्ष की पंचमी पर। शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नागदेव हैं और इन दिनों सांपों की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से कुंडली में मौजूद राहु व केतु से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है और काल सर्प दोष की भी पूजा करवाई जाती है। पंचमी के दिन इनकी पूजा करने से सभी तरह की रुकावट दूर रहती है और मनुष्य को सांपों से भय से मुक्ति मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि नाग देवता पाताल के स्वामी है, इसीलिए नाग पंचमी या किसी भी अन्य पंचमी के दिन व्यक्ति को भूमि की खुदाई करने से बचना चाहिए। और आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि के बारे में। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर शिवालय में पूजा अर्चना करें और फिर व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं रखते तो आप साधारण पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर, घर के मंदिर और रसोई के बाहर के दरवाजे के दोनों तरफ खड़िया से पुताई करें और कोयले से नाग देवताओं के चिन्ह बनाएं। और अगर आप ऐसा नहीं बना सकते तो आजकल नाग देवताओं की फोटो बाजार में आसानी से मिल जाती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना करें और उन्हें दूध अर्पित करें। घर के नाग देवताओं की पूजा करने के बाद खेतों या फिर ऐसे स्थान पर दूध का कटोरा रख दें जहां पर सांपों के आने की संभावना हो। नाग देवता की पूजा में सेवई या चावल बना सकते हैं। फिर नाग देवता की पूजा और जल से स्नान करवाएं और धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सच्चे मन से नाग देवताओं का ध्यान करें और फिर आरती करें। आरती के बाद नाग पंचमी की कथा का पाठ भी अवश्य करें। और आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पुत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए और उनके वंश का विनाश करने के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह से होने के कारण उससे बदला लेना चाहता था। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारों के पुत्र आस्तीन मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धारा डाली थी। तब नागों ने आस्तीन मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी
नागदंश का भय नहीं होगा। तभी से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इसीलिए नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा होती है। इसके लिए घर के दरवाजों के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फूल आदि से नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिर और शिवालयों में इस दिन तांबे के नाग देवता की पूजा होती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा के बाद नागदेव को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजन भी किया जाना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक कराना भी शुभ फल देता है। तो ये है नाग पंचमी की कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।